Hi to everyone, a very good evening to all. A very good evening to all. Jai Shri Krishna. Good evening. तो आज बड़े दिनों बाद स्पेशल क्लास का मुहूर्त आया है। तो स्पेशल क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और 1 अक्टूबर के बाद आपका क्या शेड्यूल रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। चलिए, जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक ज़रा मैं आपसे बाकी बात कर लूँ, उसके बाद में हम लोग करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। बस बढ़िया है, लेकिन बस 2 दिन से ट्रैवल करते करते बड़ी थकान सी हो जाती है क्योंकि ट्रैवलिंग मुझसे होती नहीं है। ओके सो कल है सैटरडे, तो पहले सैटरडे के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कल आपके 2 स्पेशल क्लासेस रहेंगे, 2 आपके स्पेशल क्लासेस रहेंगे। ठीक है, ये जो स्पेशल क्लासेस हैं आपके कौन कौन से होंगे? एक स्पेशल क्लास के अंदर हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है किसका, यूपी पेट का, किसका, यूपी पेट का, इसको सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा अपना स्पेशल क्लास होगा उसके अंदर जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों क्लासेस जो हैं वो 45 मिनट्स के रहेंगे। टाइम क्या है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम 3rd, क्योंकि 1 और 2 तो संडे मंडे 2 दिन छुट्टी है, तो फ्रॉम 3rd अक्टूबर आपके जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जो कि रिविजन के पर्सपेक्टिव से हैं, क्योंकि उसके बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके रिविजन के पर्सपेक्टिव पे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स हो गया है ना, या आपके अपॉइंटमेंट्स का करंट अफेयर्स हो गया, या आपका जैसे कि एक्सरसाइजेस तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि डिफेंस का हो गया, तो इन सभी चीज़ों को, या आपका स्पेस का हो गया, इन सबको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कब से? 3rd अक्टूबर से। और ये आपके जो क्लासेस होंगे वो यूट्यूब पे ही रहेंगे, यानी कि फ्रॉम 3rd अक्टूबर आपके 2 क्लासेस हुआ करेंगे। एक होगा सुबह 7 बजे और दूसरे क्लास का टाइम हम आपको बता देंगे, जो भी होगा, जो आपका रिविजन रहेगा। ठीक बा? क्या रहम करना है बच्चों पे यार, अब पेपर शुरू होने जा रहा है, अब अगर रहम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक, 48 आवर्स बाद मैंने क्लास ली है। ओके, चलिए, समझ में आ गई सबको बात? गॉट इट? हमारी अभी तुमको तुम्हारी बना देंगे, ठीक है, पढ़ लियो। अरे यार क्या छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, एक तो बहुत छोटा सा स्क्रीनशॉट आता है, दिखाई भी कम देता है यहाँ पे। एक मिनट रुको भैया, क्या है सवाल? हाँ, द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जजेस वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। बताइए, एक सवाल आया, इस क्वेश्चन का आंसर करो तब आगे चलें। बताइए, कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। कहाँ ऑल लिखा है? जबरदस्ती घर में जोड़ दियो ऑल। गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ, ध्यान से आंसर करिएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। इसका आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। देखो भाई, आर्टिकल नंबर एक आपको देखने को मिलता है 233। कौन सा आर्टिकल है? 233। इस आर्टिकल के अंदर बोला जाता है कि क्या बनाए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उनको बनाया जाएगा, और उसके जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। कौन करता है? गवर्नर उनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसके कंट्रोल में वो काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट के कंट्रोल में वो काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये चाइना ना बहुत ज्यादा ची चैं चू कर रहा है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे लैंड नहीं किया है। इसके ऊपर हम लोग आज शाम को 8 बजे बर्निंग इशू पढ़ेंगे, ठीक, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आर्टिकल अब सब पेपर ने कवर कर डाला है, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग आज शाम को 8 बजे पढ़ेंगे, ओके, यूट्यूब पे। तो सब अगर रेडी हो गए हो तो एक बार थम अप मारो फटाफट से। ऑल आर गुड टू गो? चलिए, तो आइए जरा सवालों का जो सिलसिला है उसकी करते हैं शुरुआत। उसकी करते हैं शुरुआत। बताइए, द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समापा कैन बी आइडेंटिफाइड विद। आपको बताना है कि ये जो आपको सेंटर देखने को मिल रहा है ये इनमें से किसके साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम मॉडर्न डायनेस्टी की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताएं।
ब्रह्मगिरी ना मुन्ना ना, इसका आंसर ब्रह्मगिरी कतई ना होगा, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे क्या, जौनगढ़। ठीक है, अगला सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एम्पायर टू स्ट्रेच फ्रॉम द सी टू सी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी। यानी कि कहा जा रहा है कि जब हम इस तरीके से पूरे एरिया की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको कौन सी एम्पायर देखने को मिलती है, कौन सी एम्पायर देखने को मिलती है, बताएं। सतवाना डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी बेटा वहां क्या करने जाएगी है? सतवाना डायनेस्टी बेटा देखो, गुप्ता एम्पायर तो हो नहीं सकती क्योंकि गुप्ता एम्पायर जो है वो आपको नॉर्थ के एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो कैंसिल हो गया। नंद वंश जो है ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो बचा क्या आपका, या तो मौर्यन होगा या सतवाना होगा। सतवाना का कोई लेना देना है नहीं सी से, तो इसका आंसर क्या होगा, मौर्य इसका आंसर बनेगा। देखो तुमको एक मजेदार बात और बताएं, अभी हम पढ़ रहे थे तो एक नया एक्टिव वोल्केनो पाया गया इंडिया में, अंडमान सी में। कहाँ पे, अंडमान सी के अंदर। एक मिनट को फोन चार्ज पे लगा, कहाँ पे, अंडमान सी के अंदर। ठीक है, इसके बारे में कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर्ड सम कॉन्शियसनेस इन व्हाट, टेक्सेस। देखो होता क्या है ना कि ये जो अशोका का टाइम पीरियड होता है उसमें मैक्सिमम चीजें जो हैं वो पिलर्स के ऊपर लिखी जाती हैं और इनको स्टोन की सहायता से, यानी कि जो पत्थर होते हैं, जो नुकीले पत्थर होते हैं, उनकी सहायता से लिखा जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक्स्ट जो लिखा गया था वो आपको इनमें से कौन से एडिक्ट पे देखने को मिलता है। उनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको 13 सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। आपको बताना है इसमें से, एक सेकेंड, हाँ इसमें से कौन सा होगा, देख लेना एक बार, हो सकता है पोल गलत चला जाए क्योंकि ये कूद रहा था यहाँ पे ऐसे। पता नहीं क्या हो गया, चार्ज होने का नाम ही ना ले रहे। चलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज लुम्बिनी। लुम्बिनी मतलब नेपाल के अंदर जो एडिक्ट है वहां पे आपको टेक्स्ट में देखने को मिलता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ द सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक। अशोक के टाइम पे आपको सौराष्ट्र का जो गवर्नर है वो कौन देखने को मिलता है। पुष्यगुप्ता, न्यू, इसका आंसर होगा तुषापा। क्या है, तुषापा। अगले पे आइएगा, बताइए। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, आपसे कहा जा रहा है कि जो फेमस लाइन आपको देखने को मिलती है ये आपको इसमें से कौन से एडिक्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। काफी सारे एडिक्ट हैं, है ना। कुछ में बोला गया है कि जैसे कि जो पशु हैं या जो पक्षी हैं उन सब की भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ में बोला गया है कि बुद्धिज्म के जो धर्म है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये जो अलग अलग बातें कही गई है ना, इन अलग अलग बातों के हिसाब से एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया, आपको बताना है कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टुडेज क्वेश्चन लेवल इज ग्रेट, चलिए अच्छी बात है। कहाँ आएगा, कलिंगा एडिक्ट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कलिंगा वॉर है अगर हम इसकी बात करेंगे तो टोटल जितने भी एडिक्ट्स हैं उसमें 13 नंबर का जो एडिक्ट है वो आपको कलिंगा वॉर से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। बताइए, बेनिफिशियरीज ऑफ अशोकास
डोनेशन इन द रीजन बराबर हिल, आपको बताना है कि वहां पे इसमें से कौन से लोग ऐसे थे जिनकी देखभाल या फिर उनकी कुछ सहायता जो है वो की गई थी अशोका के द्वारा। जो भी बच्चे क्लास में बाद में आए, अगेन आई रिपीट कि कल आपके 2 स्पेशल क्लासेस हैं, एक यूपी पेट के लिए है और एक आपका जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा। ठीक है, 2 क्लासेस हैं कल सैटरडे को, और जितने भी आपके रिवीजन टॉपिक्स हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of October। ओके, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आजीविका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खारोश्ती स्क्रिप्ट? ये बताओ, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है, बताएं। अमन अभी देखते हैं, आपका क्वेश्चन भी देखते हैं, 1 मिनट रुको भी। अंजलि कह रही इग्नोर चाइना जस्ट लाइक वी इग्नोर आवर प्रॉब्लम्स। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे, इतनी बड़ी बात बोली है चाइना ने तो उसके ऊपर कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। चलो, समत स्तंभ ये किसने बनवाया था? ये स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोका होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी स्तंभ आपको मिलेंगे सबके सब अशोका के टाइम पे, मैंने आपको बोला ना कि पिलर्स जो हैं वो आपको अशोका के टाइम पे ही देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, द ऑफिसर्स रिलेटेड टू द सर्वे एंड सेटलमेंट वर्क अंडर द अशोका वर नोन एज, जैसे कि हम कहते हैं सप्तऋषि, या हमने बोला चहलगानी सिस्टम, या मैंने बोला जो मतलब अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो सर्वे एंड सेटलमेंट का पूरा जो डेटा रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अशोका के ड्यूरेशन में। नहीं भैया, इसका आंसर होगा राजुका। क्या? राजुका शब्द कहते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टू ग्रेनरी टू बी यूज इन द टाइम ऑफ द डिस्ट्रेस? यानी कि जब प्रॉब्लम्स आती थी तो उस टाइम पे 2 ग्रेनरीज को बनाया गया था, जहां से क्या होता था, जहां पे आपको क्या मिलेगा, कुछ लाइक हेल्प मिलती थी। तो उसके लिए जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो डेटा लिखा गया था वो आपको इनमें से कौन सा मिलेगा, बताएं। सब गलत हो रहा है, बड़े दुख की बात है। लूसेंट पढ़ने के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अच्छा सुनो, एक बात बताएं, देखो सब हो ना, सब जिंदा हो ना, सब लोग जिंदा हो, एवरीवन जिंदा, ओके। देखो होता क्या है ना कि जब आपका मेंस का एग्जाम आने वाला होता है, अब देखो सीएचएसएल का रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि अब सीधे क्या होना है, सीधे मेंस होना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको उन दोनों लेवल्स के लिए सोचना होता है। मतलब जिनका मेंस का वो तो मेंस देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जिन बच्चों का प्री है वो उसके बारे में भी सोचेंगे, राइट। और उसके अलावा आप देखोगे तो अभी आपका जीडी का पेपर आएगा, आपका यूपी पेट का पेपर आएगा, तो इन सबके पेपर का जो लेवल है वो कैसा होगा, पेपर तो सेम होगा ना। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। आप सोचो कि बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि अशोका का जन्म कहाँ हुआ, भूल जाइए। अशोका को किसने पाल पोस के बड़ा किया, भूल जाइए। ठीक है, हाँ, ये सब जमाने पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। चलो इसका आंसर क्या होगा, ये बनेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना कितना फटाक से आंसर आ जाएगा, बताइए। गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्त। अब देखो इसमें किसी को टफनेस नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा ये भी कोई सवाल है। अरे क्या भैया, क्वेश्चन वाह। बेटा क्वेश्चन करते चलो, जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त 2 इज। अच्छा इसमें भी कुछ ने आंसर चंद्रगुप्त 1 किया हुआ है, नहीं भैया समुद्रगुप्त 2 इज द राइट आंसर। अगला बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग एसेंड द थ्रोन इन द ईयर 56 ऑफ द गुप्ता एरा? आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम बताना है।
देखो गुप्ता एम्पायर में आप देखेंगे तो आपको दो ही ग्रेट रूलर्स देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त की बात करोगे तो इन्होंने तो खैर अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारा काम किया था। चंद्रगुप्त टू इज द आंसर। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइन। गुप्ता कॉइन की अगर हम बात करें तो इसमें से आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होर्ड होती है वो कौन सी होती है। जो कॉइन्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, गोल्ड के कॉइन्स इनके टाइम पे आते हैं बट प्रॉपर शेप के नहीं होते हैं। कुछ के ऊपर किंग की फोटो होती है, कुछ के ऊपर किंग और क्वीन दोनों की आपको फोटो देखने को मिलती है। इसका आंसर क्या होगा, बयान होठ। नेक्स्ट पे आइएगा, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच डाइटी वाज नोन एज अ लोकरका। किसको यहाँ पे इस शब्द से जाना जाता है। बेटा बहुत लेवल के क्वेश्चंस बनवाए हैं हमने, ठीक है, कोई फायदा नहीं है वो चिंटू पिंटू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके इसका आंसर क्या बनेगा, सन इज द करेक्ट आंसर। अगला, द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन द Mansom inscription of the Kumaragupta was known as, Kumaragupta was known as, बताएं। Slide एक सेकेंड। ओके अरे चल भाई, इसका आंसर क्या होगा, तंतुव्य। क्या है, तंतुव्य। अगला, कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लैंड मेजर इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता टाइम पे आप देखेंगे तो लैंड मेजरिंग के लिए यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलती है। कौन सी बुक के क्वेश्चन है, मैं क्यों बताऊं कौन सी बुक के क्वेश्चन है। जिस भी बुक के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही है, बस ये ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट पे आइए, द वर्ड दिनार गोल्ड कॉइन्स के लिए गुप्ता इंस्क्रिप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये किससे डिराइव किए गए, ये किससे डिराइव किए गए बताएं। अभी कल जो क्लास लेंगे ना, कल क्लास बहुत इजी लगेगी क्योंकि कल यूपी पेट का प्रीवियस ईयर कराएंगे। उसमें बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ग्रीक नहीं है, लैटिन है। हर चीज का आंसर, कुछ नहीं आता है तो उसका आंसर ग्रीक होगा, है ना। कोई चीज ऐसी है जो नहीं पता है तो उसका आंसर क्या होगा, ग्रीक उसका आंसर बन जाता है। बहुत चालू हो गए हो तुम लोग। अरे 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 भाई कहाँ जा रहे मुन्ना, ले पता नहीं कौन सी स्लाइड पे थे हम। ओके अगला देखिएगा, गुप्ता रूलर हु डिफीटेड हुना। हुना 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 को किसने हराया था। हुना, स्कंदगुप्त ने हराया था। अगला, इन विच सेंचुरी भक्ति मूवमेंट बिगिन। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब होती है। मैंने आपको आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ाया हुआ है और वहां पे मैंने आपको भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी ये भी बताया था। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद है। हाँ मैम ने आज यूपीएससी वाली फाइल अपलोड कर दी है, सही कह रहे हो। इतना कूटेंगे, कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बता लेते। आदि शंकराचार्य पढ़ाया हुआ है, इससे पहले मैंने आपको रामानुजन के बारे में पढ़ाया था। वहां पे मैंने आपको भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है ये बताया हुआ है। नोट्स के जरा पन्ने पलटना, दिखाई देगा। अगला, who among the following was born into राठौर फैमिली ऑफ कुदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाली। ठीक है, बात हो रही है कब की, 16th सेंचुरी की। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिवोटी ऑफ कृष्ण, डिवोटी ऑफ कृष्ण। मीराबाई, ओ माय माय माय, मीराबाई का नाम जो 16th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, मतलब 1500 कुछ में आपको मीराबाई देखने को मिलती हैं। ये कौन कौन है जरा बताना, ये कौन है ऑप्शन नंबर बी वाले।
मीराबाई तुमको 1500 कुछ में देखने को मिलेंगी। शर्म लिहाज कुछ रह गया है कि नहीं? 16th सेंचुरी लिखा हुआ भाई मेरे। सही बात है, कृष्ण भक्ति आएगी और अगर ऑप्शन में मीराबाई लिखा होगा या सुदामा लिखा होगा तो वही मार्क कर दोगे, है ना? तुमने तुक्का नाम लगा दिया था यार, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारा PSSB क्लरिकल का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। आंसर देख लेना, ठीक, बाद में मत कहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएं। विच एसिस्ट ऑफ द योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड बाय रामानंद, इनके नाम के साथ में इसमें से कौन सा वाला इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड योगा। कृष्णा कल्ट, सही बात है कि अभी इनकी भक्ति के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर कृष्णा कल्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से गलत है, इसका आंसर होगा नाथपंथी। बेटा जितने क्वेश्चन आज गलत कर रहे हो ना, मेहरबानी करके इस फाइल को दोबारा पढ़िएगा। रिफॉर्मर एंड द फिलोसोफर रामानंदी, लाइनेज ऑफ द जगत गुरु, क्या रामानुचार्य। आपको बताना है यहाँ पे डिवोटी ऑफ राम, डिवोट, ये इसका आंसर बताओ। फिर तुम्हें एक मजेदार बात बताएं, जो कि आई नो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा अपडेटेड आप लोग रहते हैं। बताएं। लॉर्ड राम लिखा है, लॉर्ड राम, भगवान राम लिखा है। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुलसीदास। अच्छा आपने भी देखा होगा कि टीम पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है इंडिया के अंदर फॉर द वर्ल्ड कप, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो उनके वेलकम में उनको वो जो शॉल पहनाई गई दैट वाज ऑफ ऑरेंज कलर, उसको लेके बड़ा चल रहा है, हैं? कल ही आए हैं ना, हाँ वही ना, देखा था हमने, हमने भी आज ही देखा, हमने तो कल तो हम बहुत ही बिजी थे, आज ही देखा हमने। चलिए नेक्स्ट भाई, विच भक्ति सेंट राइटिंग द इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट एंड हिज वर्सेस एज फाउंड इन द सिखिज्म। स्क्रिप्चर किसका? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ बताइएगा। नेम द पर्सन, बहुत आपने बचपन में इनके दोहे पढ़े होंगे। आज 20% स्कोर आएगा, कोई बात नहीं, कल ज्यादा आएगा, लेकिन सीख के जाओगे। कबीर, क्या होगा? कबीर। अगला, भक्ति सेंट वॉज अ पार्ट ऑफ द एगैलिटियन पर्सोनाइज वरकारी डिवोटी। वरकारी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, वरकारी कल्चर के बारे में, अगर आपको याद आ रहा हो, महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? आप बताओ इसका आंसर। गलत मत करना, ये मैंने आपको अभी जल्दी में पढ़ाया था। इसका आंसर क्या होगा? तुकाराम। अगला, रुक्मणी, रुक्मणी which was comprised 764 odes and based on 14 shlok Sanskrit hymns and same name by the Shankaracharya। आपको बताना है who was the writer of this, राइटर का नाम बताना है। देखो तुम लोगों के लिए जो सवाल है ना, वो सारे के सारे मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो तुमने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, उसी को डेप्थ में जाके मैंने क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करवाए हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चंस देख के क्लास को क्विट भी कर देते हैं, लेकिन क्लास को क्विट करने से अगर सोल्यूशन निकल आएगा तो आराम से क्विट कर लो यार, ऐसी क्या बात है। एकनाथ, क्या बनेगा इसका आंसर? एकनाथ इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, भक्ति सेंट सिखिज्म एज वेल एज हिंदू, ठीक है, दोनों के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। आपको बताना है यहाँ पे इस्लामिक रूल इमर्ज इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग इस्लामिक रूल। नेम द पर्सन, नेम द पर्सन। ध्यान दीजिएगा, दोनों रिलीजन के साथ में लिखा हुआ है, सिखिज्म एंड हिंदू।
नामदेव, ओके, नामदेव। अच्छा, इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे आपके जीडी का प्रीवियस ईयर अभी आपको हम कराने जा रहे हैं, पहला पेपर। आगे के हम आपको कल के क्लास में कराएंगे। भक्ति सेंट श्री चक्रास, भक्ति सेंट श्री चक्रास, वेरी 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 फेमस नेम जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। कौन होंगे? शंकराचार्य जी। अभी क्या पढ़ रहे हो? आदि शंकराचार्य जी के स्टेचू के बारे में पढ़ा ना? तो बेटा ये भक्ति मूवमेंट के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको यहाँ पर कराए हैं। ये कोई और तुम्हें कहीं और कतई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, हलवा सवालों की तरफ चलते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है हलवा सवाल नंबर 1। क्या ही इसमें बोलने हम। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसके लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट दिया गया है 9B। आपको बताना है आर्टिकल नंबर। जरा एक बार ये बच्चे एक बार मुंह दिखाएं जरा। हाँ, वो मीराबाई चानू थी। अरे भगवान, ए वालों को ना तो भगवान ही मालिक है बेटा। 43A क्या है? डीपीएसपी के अंदर आपको ये आर्टिकल मिलता है जो कि कहता है कि लिविंग वेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या? लिविंग वेजेस। कम से कम तुम क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ो। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट, कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ भैया, ये इसका क्वेश्चन भी देख लो। परेशान है बहुत देर से। मेरा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का भी आंसर दे दो तब हम आगे बढ़े। बताओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है थंगटा पेंटिंग स्टाइल डिपिक्ट्स द डाइटी। थंगटा पेंटिंग जो है, थंग का पेंटिंग, बुद्धिज्म, इस्लामिक, जूइश एंड हिंदू। बेटा देखो, हिंदू तो है नहीं, ठीक है? जूइश पेंटिंग अपने यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी नहीं। बचा इस्लामिक जैसी कोई पेंटिंग आपको देखने को मिलती नहीं है। वो एक्चुअल में क्या होती है? इंडो इस्लामिक होती है, तो ये मिलेगा नहीं। तो बचा क्या? बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल, Which of the following nation was India's top trading partner in 2019-20? ध्यान से आंसर कीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में कौन है? चाइना है, लेकिन क्वेश्चन में 19-20 पूछा गया। इसका आंसर क्या बनेगा? यूएसए हो जाएगा। अगला, आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंदर? आप सवाल अच्छे लग रहे होंगे। आदत हो गई है तुम लोग को इजी क्वेश्चन करने की, आते हैं नहीं अब पेपर में। गुरु नानक देव, इसका आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। गुरु नानक देव कुछ भी मतलब। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। अगला, पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 बताएं। कल देखो आपका पहला जो स्पेशल क्लास होगा वो सुबह 9 बजे होगा, जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? और शाम को जो 4 बजे हम क्लास लेंगे वो आपका पेट का क्लास रहेगा। ओके इसका आंसर क्या होगा? डी। अगले पे आइएगा। ये क्वाड की कंट्रीज है जिनकी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। सरयू रिवर, सरयू रिवर
आज सुबह बताई थी सरयू रिवर, अयोध्या बताएं। भागीरथी, सरयू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है ये। अरे ये कौन पढ़ाया? अरे भैया शारदा की है, शारदा। किसकी है? शारदा की ट्रिब्यूटरी है ये। अगला, January 2022 the Constitution of India completed 73 years of the existence. In these years, this was amended dash time as on October 2021. बताएं। बी, ओके। अभी देखो वो जो विमेन रिजर्वेशन वाला चल रहा है ना, अगर वो हो जाएगा तो टोटल यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा? 106 देखने को मिलेगा। और अगर वो जो सेक्युलर एंड सोशल टर्म जिसको लेके विवाद चल रहा था, अगर ये भी हटेगा तो ये 107 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा। ठीक है, ये 2021 में हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि ओबीसी लोग जो होंगे, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, उनके लिए जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार ही बनाएगी। पहले इन्होंने बोला था कि नहीं बनाएगी, फिर इन्होंने बोला बनाएगी। उत्तर में 2 बार अमेंडमेंट करा दिया, एक ही बार डिसाइड कर लेते हैं। विच ईयर मार्क्स द फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण? बताइए, ग्रामीण। ओके, इसका आंसर होगा 20 एंड 21। नेक्स्ट पे आइएगा। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया इन दी आर्चरी? आर्चरी के अंदर इंडिया की कौन सी खिलाड़ी होंगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूँ जेवलाइन थ्रो तो आपको ये नजर आएंगे, है ना। अगर मैंने आपसे कहा मनिका बत्रा तो टेबल टेनिस में आपको नजर आएंगी, या मैंने बोला पीवी सिंधु तो बैडमिंटन में आपको दिखाई देगा नाम। इसका आंसर क्या होगा? दीपिका कुमारी। अगला, डैश रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्ट, sorry, athletic art, which in 7th and 8th century under the Chalukya dynasty. Under Chalukya dynasty. Padakkal. Okay. Dash is known as viticulture. Viticulture. बताएं। इसका आंसर क्या होगा? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेयर्स? ययाति एंड तुगलक। ययाति एंड तुगलक। देख रहे हो, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो तुम लोग को टफ लग रहे थे, मैम ये ऐसा लग रहा है, मैम ये वैसे लग रहा है, मैम लग रहा है कि यूपीएससी की फाइल आपने अपलोड कर दी है। अब ये तो प्रीवियस ईयर ही है। फकीर चंद कोहली पास अवे नोन फॉर, नोन फॉर, फादर ऑफ इंडियन प्रीस से कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ाई हुई चीज कैसे गलत कर लेते हो यार तुम लोग? Okay, in a molecule of the water, the ratio of the mass of the hydrogen to that of the oxygen is ratio. सही बात है, ऐसे ही तो फॉर्मूला होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे आओ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च द फ्री मोबाइल ऐप। फ्री मोबाइल ऐप, बात हो रही है 2020 की।
हेलो टॉक नहीं बेटा, इंग्लिश प्रो। क्या होगा? इंग्लिश प्रो को लॉन्च किया गया था। बताएं। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज आयंस ऑफ, डबली चार्ज आयंस ऑफ। आज शाम को 8 बजे बर्निंग इशू भी है, जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही होगा। वो जो चाइना ने बोला ना, एक्चुअली बोला क्या है, बोल ही रहा है चंद्रयान 3 को लेके, उसके बारे में जान लेंगे थोड़ी बातें कि चल क्या रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे हीलियम। अगला, टीम हेलो इनिशिएटिव इन नवंबर। ये इनिशिएटिव किसका था? WHO का नहीं भैया, दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ यूएन। किसका इनिशिएटिव था? यूएन का इनिशिएटिव था। केरला ब्लास्टर्स। आपको बताना है फॉलोइंग स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर। ये जो टीम है कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ी हुई है? कबड्डी। कबड्डी केरला ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर केरला ब्लास्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम। बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम बताएं। मिजोरम की जीके पढ़ाई थी 7 बजे क्लास में। चलो मेहरबानी। क्या है? चेराव डांस। अगला, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत मराठास एंड अहमद शाह दुर्रानी। आपको ईयर बताना है। नेक्स्ट पे देखिएगा। इन नवंबर 2020 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्रिकेट यानी कि बीसीसीआई अनाउंस अंडर 19 टीम क्रिकेट किट स्पॉन्सर। जैसे कि अभी किट स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो कौन है? एडिडास है। ठीक है, ये बात हो रही है आपसे किसके लिए? 2023 अंडर 19 के लिए। बायजूस भैया, बायजूस तो T20 के लिए थी ना, और उसके बाद में आपके टेस्ट क्रिकेट के लिए थी। अंडर 19 की टीम पूछी गई है, एमपीएल स्पोर्ट्स है। अगला, राजा टोडरमल वॉज ए रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच टाइम पीरियड? टोडरमल किसमें देखने को मिलेंगे? Okay. Akbar. Next, as per calculations done in 2011-12, the poverty line for the person of the rural digital India got fixed at per month. At per month. आठ सौ सोलह। कितना? 816। 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचनाद कहते हैं। आपको बताना है एंटर्स द रिवर डैश एट मिथानकोट इन पाकिस्तान। कौन सी रिवर है जिसकी एंट्री होते हुए जाती है? जल्दी से बताना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या? एक सवाल और बताओ, फिर आपसे मिलेंगे शाम को 8 बजे यूट्यूब पे। ठीक है, और प्लीज टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिएगा। हर संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इंदस रिवर होगी। चलो आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस विल बी स्विच। ठीक बा, चलो अब आ जाओ बेटा, अपनी रैंक देख लो। Anshul is on the top, Ronak Bhaiya is the second number, and Sanjeevani, Kushal, Mamtesh. Okay. चलिए, तो अब आप लोगों से मिलते हैं जिन बच्चों का अभी पेड क्लास है, उनसे मुलाकात करते हैं अभी शाम को 6 बजे, और बाकी सबसे मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे यूट्यूब पे, जस्ट फॉर अ बर्निंग इशू। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो बच्चा पीडीएफ इस वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकता है। कल आपका एक क्लास सुबह 9 बजे होगा और दूसरा क्लास शाम को 4 बजे कंडक्ट किया जाएगा। वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 4 की जगह हम 2 बजे इसको ले लें, या हम आपको कल ही बता पाएंगे जैसा भी शेड्यूल होगा, और दोनों क्लासेस 45 मिनट्स के रहेंगे। ठीक है, दोनों क्लासेस 45 मिनट्स के रहेंगे। देखो कैसे बातें चल रही हैं। मैम आज 7 बजे नहीं है क्लास। बेटा सुबह के 7 बजे होती है क्लास, वो तो 7 बजे की 7 बजे होती है, वो तो हो चुकी, खत्म हो गई क्लास। ठीक है, ओके। तो हाँ, सिर्फ आपको 4 बजे की क्लास में ही हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। बाकी अभी जो रिवीजन है वो आपका स्टार्ट होगा 3 तारीख से। ठीक है, करा दीजिए इस क्लास को, मैथ की क्लास की। बेटा आप देखो टाइम हमेशा से 4 बजे रहा है ना, तो उसे अभी चेंज नहीं कर सकते हम। कम से कम 15 अक्टूबर तक तो नहीं चेंज कर सकते, उसके बाद चेंज कर लेंगे। ठीक, चलो।